काम का लीडर श्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय आपके इलाके से एक विशाल मिशन सामने से गुजरेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि अपने घरों से निकलकर अपने अपने दुकान से भैया जरा सा साइड हटिए। हो गया तो करिए ना, सामने रहिए ना। हम ठीक है, बस आप आइएगा, सामने चलिएगा। हमको तो दिखाते रहना है ना भाई, नहीं तो बोलिएगा तो हम चले जाएंगे। हम तो दिखाने के लिए आए हैं, हम तो अभी लोग के लिए आए हैं, सबको दिखाएंगे। और देखिए इस वक्त आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं लाइव द लोकल जर्नलिस्ट से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट वार्ड 63, जहाँ के शोभनदेव चट्टोपाध्याय जी हैं। और देखिए किस तरह से हाथ उठाकर लोगों का स्वागत कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, एमएलए के कैंडिडेट हैं। और इनकी कोशिश है कि लोगों तक एक पैगाम पहुंचे। आपके इलाके से आपके दरवाजे अपने घर से निकलकर को अपनी अच्छी दुआओं से नवाजे और 26 तारीख को सुबह सुबह उठकर चूड़ापुर निशान में सिपाही को कामयाब बनाए। आप देखते रहें लाइव। और आप अपने दरवाजे से निकलकर अपने अपने घर से निकलकर अपने अपने दुकान से निकलकर इनको आशीर्वाद करें और इनको अपनी दुआओं से नवाजें। आप देख रहे हैं चारों तरफ का नज़ारा, किस तरह से बैलून के साथ लोग एमएलए कैंडिडेट्स शोभनदेव चट्टोपाध्याय का वेलकम कर रहे हैं। देखिए इस तरफ गिर गया रे। और ये देखिए किस तरह से शोभनदेव चट्टोपाध्याय के लिए पूरी टीम यंग ब्रिगेड जुड़ी हुई है, जो कि रैली में शामिल है, रोड शो में शामिल है। और ये लोग एक पैगाम दे रहे हैं कि टीएमसी के ये जिताने के लिए आए हैं। सिर्फ दीदी को वोट दें, अपना बंगाल को शांति और अच्छा रखना चाहते हैं तो दीदी को वोट दें। एक माँ के तरह है जो सबका खिदमत करता है पूरा बंगाल का, और उससे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई सीएम नहीं है। और हम लोग देखेंगे आगे की तरफ किस तरह से पूरी टीम लगी हुई है। सब आगे चलो, आगे आगे। और देखिए पापा का ले लिया सर, एक लाइन बोल दीजिए ना सर, आप बोल दीजिए। और सायन देव साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। सायन देव साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे? ये आज 63 वार्ड में रोड शो निकला हुआ है, कॉलिंग स्ट्रीट से जा रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे इंसान का जो एक्साइटमेंट है, ममता दीदी के सब सोल्जर हैं हम, और उनके उम्मीदवार, उनके दिए हुए भवानी के उनके उम्मीदवार श्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय पीछे आ रहे हैं। यहाँ पे मदर, छात्रों, जुबो सब एक साथ रैली में हैं, और भवानीपुर के हर गली हर मोड़ में बस तृणमूल कांग्रेस के लिए सपोर्ट है। और यहाँ से हम लोग कम से कम 50,000 से भी ऊपर वोट से इस बार जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरा दिल्ली उठकर आ गया है सर, एक लेडी ममता बनर्जी के खिलाफ क्या पैगाम देना चाहेंगे 2021 के इलेक्शन में बंगाल की आवाम को और देश की आवाम को? देखिए ये तो डर है, इसीलिए ना आए हैं पूरा देश उठ के। एक औरत पूरा देश को जब हिला सकती है, तब सोच लीजिए इन लोग का मन में डर है कि ये लोग जानते हैं कि इन लोग जितना भी कोशिश कर ले, हम लोग यही बोलते हैं कि सारा बांग्ला दिच्छे राय, बांग्ला निजेर मेकेई चाय। दीदी को बंगाल
और दीदी, ये एक अटूट रिश्ता है जो कभी टूटने वाला नहीं है। और हर इलेक्शन में आप लोग खबर लीजिए, 60 सीट का इलेक्शन हुआ है, उसमें हम लोग कम से कम 48 से 48 to 50 सीट्स हम लोग जीत गए हैं, ऐसा रिपोर्ट हम लोग के पास है। और यहाँ पे आप आगे देखेंगे, रैली में पीछे देखेंगे, हर जगह देखेंगे, इंसान का जो प्यार, जो मोहब्बत, जो दीदी के ऊपर जो आस्था है, वो देख के ही समझ में आता है कि तृणमूल कांग्रेस भवानीपुर में ही नहीं, हर जगह बहुमत से जीतने वाले हैं। और ममता बनर्जी फिर से नौबान्नों में 3rd टाइम बैठने वाले हैं। सर, देखा जा रहा है जिस तरह से हिंदुस्तान के 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, हाँ। लेकिन सिर्फ बंगाल में ही 8 चरण में क्यों? सब जगह 3 चरण में, बंगाल में 8 चरण में क्यों सर? क्या लगता है? देखिए, बंगाल से तो हम लोग का इंडिपेंडेंस का जो फाइट शुरू हुआ था 1857 में, तो सबको पता है कि यहाँ से ही हर आंदोलन का शुरुआत है और यहाँ से ही व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल से ही हर नीति शुरू होता है, हर रास्ता शुरू होता है। और बंगाल में जब ममता बनर्जी है, बीजेपी का पूरा देश का सब नेता आ गए, इलेक्शन कमीशन को भी यूज़ कर रहे हैं वो लोग, CRPF यूज़ कर रहे हैं, CBI, ED जो है सबको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। 8 क्यों 80 वेग में भी वोट होगा तब भी तृणमूल कांग्रेस ही जीतने वाला है। सर, पहले देखा गया है कि लॉकडाउन, फिर अम्फान, और उसके बाद जिस तरह से सीएम ने काम किया है, तो क्या लगता है सर किस तरह से डेवलपमेंट पे सीएम काम करती जा रही हैं? और आने वाले दिनों में शोभनदेव चट्टोपाध्याय सर किस तरह से काम करेंगे? देखिए, शोभनदेव चट्टोपाध्याय वो पिछले गवर्नमेंट में पावर के मिनिस्टर थे और रासबिहारी के 5 टाइम के MLA थे, उसके पहले बारुईपुर के MLA थे। दीदी का पहले फर्स्ट TMC MLA शोभनदेव चट्टोपाध्याय दीदी नहीं खड़ा किए थे फ्रॉम रासबिहारी। तो दीदी जिस तरह से हर घर में दीदी पहुंच चुकी है, आप इस घर में देखेंगे किसी को कन्याश्री मिला होगा, किसी को युवश्री मिला होगा, वो तो सब प्रकल्प तो है ही। जितना हम लोग का डेवलपमेंटल जो प्रकल्प हम लोग बोलते हैं, सबुज साथी साइकिल से शुरू करके सब कुछ, ये तो इंसान को मिला ही है। इसके बाद आज तक फ्री राशन मिलता था, अगले बार घर में राशन पहुंच जाएगा। और उसी साथ MSME सेक्टर में हम लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा हम लोग का नौकरी हुआ है। GDP जहाँ पे पूरा देश GDP गिरा है, बंगाल का GDP ऊपर उठा है। तो इसी से साफ है कि भारतवर्ष में बीजेपी फेलियर है। वो लोग तो सुनार भारतवर्ष तो बना नहीं पाए, आ गए सुनार बंगला बनाने। बंगला बोलना नहीं आता है, लेकिन बंगाली में बात करना उनके लिए ज़रूरी है। तो ये सब जुमला नाटक बंगाल का इंसान समझ चुका है। हर इलेक्शन के पहले हम लोग के जवान को शहीद होना पड़ता है, उसी से सेंटीमेंट बनता है। अभी देखिए 22 CRPF का डेथ हुआ है, तो होम मिनिस्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो जवान का सुरक्षा करेंगे या यहाँ पे आके जीप के ऊपर हाथ हिलाएंगे? सायनदेव साहब, एक चीज़ ये बताएं मुझे आप, जिस तरह से आसाम में वो तकरीबन जो है एक विधायक के गाड़ी से पोलिंग पार्टी के साथ EVM मशीन मिला, तो नंदीग्राम में भी जो पोजीशन था सर, क्या ऐसा हो सकता था क्या? नंदीग्राम में हम लोग 50,000 से भी ऊपर वोट से जीतने वाले हैं। और ये लोग का जितना है बहुत इन लोग का देखिए, आप यहाँ पे ही देखिए, ये देखिए नाज़रीन, आप देखेंगे इंसान का जो प्यार, इंसान का मोहब्बत, ऊपर से भी फूल बरसने लगे हैं। यहाँ पे सब माला पहनाएंगे, पापा को पहनाएगा, पापा भी आ रहे, रुक जाइए। तो ये देखिए शोभनदेव चट्टोपाध्याय के लड़के हैं जो कि जिनको गले में हार पेश किया जा रहा है। लड़के आगे हैं और पापा भी गाड़ी पर हैं। मैम मेरा वाइफ है। अच्छा मैम आज सर सायनदेव साहब के, आज आपके जो है फादर इन लॉ भी साथ में हैं और सर भी हैं साथ में। तो मैम आप ये खुशी के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगी मैम? 2021 का इलेक्शन और आपके फादर इन लॉ चूँकि कैंडिडेट हैं और 7 टाइम्स विनिंग कैंडिडेट है, मैम आप अपनी ख्यालात का इज़हार करें। पापा के लिए ये जगह नया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 200 साल से, हम लोग के फैमिली यहाँ पे 200 साल से है, तो ये कुछ नया नहीं है हम लोग के लिए। और पापा जो है कि इलेक्शन के टाइम सिर्फ काम नहीं करते हैं, वो पूरा साल काम करते हैं। आदमी लोग के लिए पूरा साल रहते हैं अपने घर के नीचे, रोज़ मीट करते हैं सबको, तो उनके लिए ये कुछ इतना टफ नहीं है।
तो मैम देखा जाए तो जिस तरह से सर काम कर रहे हैं मैम, तो और ये मेरे ख्याल से 8वीं बार है मेरे ख्याल से, तो क्या लग रहा है मैम कोई चैलेंज है या हर चैलेंज इनके पार है सर के आगे? नहीं। इनके काम को देखते हुए सर के शोभन देव एकदम, चट्टोपाध्याय ये कोई चैलेंज नहीं है पापा के लिए, क्योंकि वो आदमी के लिए काम करते हैं, फॉर द पीपल, ठीक है, तो ये उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। जिस तरह से और जो कंटेंडर ऑपोजिट में है रुद्र, ठीक है, उनको तो मतलब कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, और पापा को सब कोई मतलब इतना प्यार करते हैं, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे पूरा, ठीक है, तो ऑलरेडी वी आर विनिंग। तो देखिए मैम, देखिए नाजरीन, अब द लोकल जर्नलिस्ट से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख रहे हैं। शोभन देव चट्टोपाध्याय साहब के साहबजादे हैं, लड़के हैं, और उनकी बहू भी साथ में हैं, और दोनों ने कहा कि पापा के काम को देखकर अवाम पापा के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पापा इनके 24/7 अवाम के साथ जुड़े रहते हैं, अवाम के हर दुख दर्द में साथ रहते हैं। सर कैसा फील हो रहा है सर, एक अवाम का जमगफीर एक क्राउड देखने को मिल रहा है सर, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए यही हम लोग का जो मेन दीदी को देख के हम लोग राजनीति करते हैं। आज हम लोग यूथ है, हम लोग रास्ते में चलते हैं, हम लोग जाकि सबको एनर्जी मिले, तो यही बंगाल की एनर्जी है ममता बनर्जी, इसको कोई दिमत नहीं है। तो दीदी का रास्ता, दीदी का नीति, दीदी का आंदोलन, दीदी का त्याग, दीदी का जो डायरेक्शन है उसी में हम लोग चलेंगे, और उसमें छात्रों, युवा, मदर सब एक साथ चलेगा, और हम लोग दूसरा में को खेलेंगे, क्या खेलेंगे, हरा गुलाल खेलेंगे, आबिर खेलेंगे, पूरा पश्चिम बंगाल में यही होने वाला है। सर आखिर में एक सवाल जो कि बहुत ही अहम है, बीजेपी कहती है 200 सीट लाएंगे, जबकि कैंडिडेट को 200 सीट नहीं देती है, और 200 सीट पे जिनको टिकट देती है वो टिकट लेने को तैयार नहीं है, तो टीएमसी कितनी सीट ला रही है सर जीत कर, ये बताएं आप। देखिए हम लोग का पहला दिन से हम लोग जिस दिन टिकट अनाउंस किए, हम लोग के पार्टी टिकट भी अनाउंस किए, हम लोग का सीएम कैंडिडेट भी है, दीदी है, उन लोग का ना कोई सीएम के उम्मीदवार है ना कोई है, जितना कैंडिडेट है उसमें आधा हम लोग से भाड़ा लेके वो लोग कैंडिडेट किए। तो उन लोग का जहाँ पे कैंडिडेट अनाउंस हुआ है उन लोग का पार्टी ऑफिस जल गया, वहाँ पे रास्ता अवरोध हुआ है, मारपीट हुआ है, दंगा हुआ है, लेकिन हम लोग का सब कुछ ठीक है। हम लोग 220 से 30 सीट लाने वाले हैं, और सीना चौड़ा करके हम लोग का वो दिखाने का 56 इंची सीना नहीं है, हम लोग का काम के ऊपर सीना चौड़ा होता है, दीदी के काम के ऊपर, दीदी का त्याग के ऊपर, दीदी का रास्ता के ऊपर, और माँ माटी मानुष को लेके हम लोग सीना चौड़ा करते हैं। तो यही हम लोग का 220 से 230 सीट आने वाली है 2021 के चुनाव में। तो नाजरीन आप देख रहे हैं शयन देव साहब जो कि जिन्होंने कहा कि 220 से 230 सीट के अनुमान के लाने की कोशिश है टीएमसी की, चूँकि जनता इनके काम को देखकर वोट देगी। और आप हमारे फर्दर अपडेट्स के लिए द लोकल जर्नलिस्ट के साथ बने रहें और देखें कि किस तरह से लोगों का कार्ड रख लीजिए, मैं पीछे ले लेता हूँ। और आप ये देखिए ये मिर्जा गालिब स्ट्रीट का एरिया है। मैम आपको कैसा लग रहा है आज शोभन देव चट्टोपाध्याय की मीटिंग? बहुत अच्छा लग रहा है। उनके जैसे नेता को और भी वोट से जिताना पड़ेगा इस बार, और दीदी को फिर से लाना पड़ेगा इस शासन में। ऐसा है? ऐसा ही है। इनके काम को देखकर मैंने कितना सेटिस्फाई है कि आने दिन बहुत सेटिस्फाई है। सिर्फ सबको नहीं, सबको ही देते हैं हम लोग, स्टूडेंट लोग को भी बहुत इनकरेज करते हैं आज के ज़माने में। वो बहुत सेटिस्फाई हैं आप? बहुत सेटिस्फाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगे की तरफ चलेंगे। आगे कहाँ सुन सकते हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ देखिए ये इस वक्त हमारे बीच और भी जो हैं कि पार्टी वर्कर से, मेंबर से, आइए इनसे बात करते हैं। सर बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर शोभन चट्टोपाध्याय सर के जो आज जो रैली निकली है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये तो सौभाग्य है भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी के लोगों का कि ममता बनर्जी नंदीग्राम गई और अपने जगह पे इतने बेहतरीन कैंडिडेट दे के गई हैं। मतलब क्या तारीफ़ करें इनका। पहले भी एमएलए हैं, जब भी ज़रूरत पड़ा सुबह से लेकर रात तक, किसी भी वक्त जब भी शोभेंदा के पास कुछ काम रहा, लोग गए और काम हुआ उनका। दरवाज़ा पे कभी भी कोई वापस नहीं आया आज तक। सर क्या कहना चाहेंगे आप?
आप क्या बोलेंगे? हम लोग तो बहुत खुश है कि टीएमसी का, आप तो टीएमसी का हम लोग दिल जानते हैं। टीएमसी का दीदी का हम लोग एकदम जान देने वाला पार्टी वाला हम लोग हैं, समझ दीदी का काम से खुश है, बहुत काम तो बहुत खुश। हम लोग के लिए रोटी रोटी रास्ता खोल के रखा है। आज तक हम लोग राशन पानी सब फ्री मिलता है, समझे ना। काम काज हम लोग को दिया दीदी। हम लोग दीदी के लिए जान भी जान दे देंगे ना। आप बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? ठीक ही बोल दिया मेरा भाई। जो भाई तो बोले, आप क्या बोलेंगे? हम लोग भी जान दे देंगे दीदी के लिए। हम लोग दीदी के काम से बहुत खुश। बोलिए बोलिए। दीदी अब की बार 235 पर। तो देखिए, ममता बनर्जी हमारा गौरव माता पश्चिम बंगाल क्या इस तरीका से काम की हुई है पूरे पश्चिम बंगाल में कि पूरे पश्चिम बंगाल के जनता जनार्दन खुश है। ममता बनर्जी, गौरव माता और वो मोदी जी जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था उस टाइम कहा, वो तो मोदी जी बोल रहे सोनार बंगला बना देंगे। और हमारे जो सौमनदेव चट्टोपाध्याय, अब भूलभाल जो हम लोग रासबेरी केंद्र से आए हैं, बहुत सारे इंसान, सौमनदेव चट्टोपाध्याय जिस तरीका से रासबेरी केंद्र में काम किए हुए हैं, उनसे खुश होके ममता बनर्जी दीदी उनको अपना सीट के जगह पर। मैम, आप क्या बोलना चाहेंगी? आज सौमनदेव चट्टोपाध्याय सर का जो आज ये जो रैली चल रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? हम लोग तो बहुत खुश हैं। हम तो स्टूडेंट हैं। हम जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज आप स्टूडेंट हैं? हाँ। कौन सी कॉलेज से हैं? जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज। सर किस तरह का कोऑपरेट किए हैं? बहुत वो तो हम लोग दिल में है, क्योंकि सर बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो उतना दूर से यहाँ पर चले आए। उसका नाम सर के नाम में जो भी बोलेंगे कम पड़ जाएगा। लड़के यहाँ पे खड़े हैं, हाँ। साहब सर जरा से घूम जाए आप। हाँ। सर का किस तरह से कोऑपरेशन है? सर के पिताजी हैं। हाँ। और यहाँ लड़का है और यहाँ दीदी भी हैं। हाँ, सर की वाइफ भी है। क्या कहना चाहेंगे, बोलिए आप? दादा पेड़ है तो भैया पत्ता है और दीदी भी पत्ती है। एक पेड़ में फल नहीं होता तो कुछ नहीं होता। फल पत्ता सब लेकर हम लोग का परिवार है। सौमनदेव चट्टोपाध्याय भवानीपुर से जीतेगा, क्योंकि राजबिहार में 5 साल एमएलए रह चुके हैं और भवानीपुर पे तो जीते ही गए। मोदी बोल रहे हैं खेला खत्म होगा, दीदी बोल रही खेला होगा। किनके आगे है? खेला तो खत्म होगा, हम लोग करेंगे, यही तो असली बात है। खेला तो हम लोग खत्म करेंगे। खेला हो गए, खेला तो हो गई, खेला तो हो गई। तो देखिए, जहां मर्द एक तरफ, दूसरी तरफ महिला भी है और इस रैली में शामिल है। और महिला की भी कोशिश है इस रैली को किस तरह से कामयाब करना है। आइए देखेंगे हम लोग और आगे की तरफ जाएंगे। अली हुसैन साहब, सर बताएं, सर आज की रैली को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप? आप रैली को देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सर आप तो बोलिए, कितना उत्साह, कितना उमंग से आज रैली निकला है। तो इसी उत्साह के साथ हमारे कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के हम लोग कामयाब करेंगे। कितनी सीट ला रहे हैं सर? हम लोग का तो 216 से 220। बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज कहाँ सर? लेडीज औरतें कहाँ? लेडीज थी। अच्छा, बस आगे बढ़िए आप। और ये देखिए, ये रोड शो रैली किस तरह से रोड शो में सौमनदेव चट्टोपाध्याय गाड़ी पर हैं। आपके इलाके से मैं अपने नौजवान साथियों से, और ये देखिए, मैं अपने देखिए किस तरह से अभिनंदन कर रहे हैं लोगों का। वो निकल कर और अब्दुल कयूम साहब भी है, देखिए किस तरह से अभिनंदन कर इनको अपने आशीर्वाद से नवाजे, इसलिए कि ममता बनर्जी ने सौमनदेव को 63 नंबर वार्ड में भेजकर जीतने का कोई देरी नहीं है। किया है कि हम जिसको भेज रहे हैं जो वो काम का लीडर है, देखिए वो काम का लीडर है, तो ये वो काम करने वाला लीडर है, रात और दिन आपके साथ रहने वाला लीडर है। तो आइए सौमनदेव चट्टोपाध्याय आपके इलाके से, आपके दरवाजे के सामने से गुजर रहे हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से गुजारिश निवेदन करूंगा घरों से निकलकर सौमनदेव चट्टोपाध्याय को आशीर्वाद से नवाजे, दुआओं से नवाजे। साथियों, श्री सौमनदेव चट्टोपाध्याय को 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं में ज्यादा से ज्यादा वोट, कितना खुशी महसूस इनको कामयाब बनाए और इस बात का ऐलान करें कि ममता बनर्जी देखिए किस तरह से नंबर वार्ड के अवाम किस तरह से जो है
किसी को किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों और साथियों, हम और इस तरफ भी पूरा रैली देखिए आप बना हुआ है। देखिए पूरे लोग शामिल हैं रैली में। आप फर्दर अपडेट के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ।